चलिए आसन सा कड़म नहीं, 4 बज गया क्या? आज 4 तो बजे आपसे मिलने का समय हो गया। पहले ये बताओ, क्या आपको न्यूमेरिकल पढ़ना अच्छा लग रहा है या नहीं? मजा आ रहा है बोले? बस मजा तभी आ सकता है जब आप क्लास को रेगुलर वे में अटेंड करेंगे। और ठीक है, एक रेगुलर वे में आप अटेंड करो तो इससे बड़े टॉपिक नहीं रहेगा। तो देखो अभी हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के रूप पर क्वेश्चन बना रहे हैं। और ठीक है, उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो तक देख चुके होंगे। अब आओ एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। और ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है उसमें कोई नया बात तो नहीं है, कोई नया दम भी नहीं है, कोई नया कंसेप्ट तक नहीं है। हाँ, लेकिन लैंग्वेज जरूर पढ़िए। लैंग्वेज पढ़ने का मत मिलता है बहुत ही फायदा। वर्ड प्रॉब्लम पढ़िएगा, वर्ड समझने का ताकत आएगा, का सिचुएशन समझने का कोशिश कीजिए। क्या बोला? एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दो फोर्स है, एक है आपका ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। कह रहे ये जो दो फोर्सेस है वो किस एंगल पर काम करे, सो दैट द रिजल्टेंट इज दस वन, ताकि उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 3a² प्लस b² के बराबर हो जाए। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, समझ तो आप भी गए होंगे। अब इसको जरूर बनाइए। हम 2 मिनट आपका रुकते हैं, आप जरूर कीजिए। दो फोर्स है, एक है ए प्लस बी, एक है ए माइनस बी। पूछा वो कितने एंगल पर इंक्लाइन है, ताकि उनका जो रिजल्टेंट है वो वैल्यू आ जाए √3a² प्लस b²। उनका जो रिजल्टेंट है वो वैल्यू आ जाए √3a² प्लस b²। चलिए, टाइम का लिमिटेशन है, इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको बनाने का शौक है तो वीडियो रोक लीजिए और जरूर बनाइए। देखो दो फोर्स, एक आपका ए प्लस बी और दूसरा आपका ए माइनस बी। अब कह रहा है कि बताइए उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा अगर रिजल्टेंट का वैल्यू 3a² प्लस b² हो जाए। अगर रिजल्टेंट का वैल्यू कुछ ऐसा हो जाए तो थीटा का वैल्यू बताइए। और ठीक है, इतने क्वेश्चन है, बस जो बोल रहा है कर दो। अब यहां पर रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं कि रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, √a² प्लस b² और 2ab cos थीटा। इस सिचुएशन में ठीक है, इस सिचुएशन में यहां पर रिजल्टेंट का वैल्यू √3a² प्लस b² और ये वाला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी इनटू cos थीटा। लो आप इसी को ऑपरेट करते चल जाओ तो आराम से आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो क्या वैल्यू होगा, 3a² प्लस b²। इसको खोलो, a² b² 2ab, a² प्लस b² अब प्लस 2ab और ये वाला खोलिए, a² प्लस b² और माइनस 2ab और 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b² और ये हो गया cos थीटा। आपको यही थीटा का मान निकालना है, बस सीधा सीधा काम है और आराम से आंसर है। ये देख लो क्या हो जाएगा, 2a², ठीक है, एक 2b² कट गया, a² 2a², 3a² में घटाओगे तो क्या बचेगा, a²। ठीक है, अब इसको बिठाते हैं, बस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। मतलब समझ भी बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा है। सो a², ये और ये मिलाकर ये b², इसको इधर लाए, a² माइनस b² बराबर 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² और cos। देखो कितना आसानी से मैथ सेट होता चला जा रहा है। सो 1 बराबर 2 cos थीटा। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स अगर बनाने के मूड में हो तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता है, सीधा और प्लेन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बस बनाने के मूड में तो हो रही चाहिए। सो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। बताओ 1/2 किसका मान, 1/2 तो बहुत फेमस चीज है, 1/2 cos 60 का वैल्यू है। सो थीटा बराबर 60 डिग्री। माने जो दो फोर्स है a प्लस बी a माइनस बी वो 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन था, वो 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख के रखे, आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िए और खुद से बनाए। जानते अपने से बनाने में जो मजा आएगा ना वो उसका कोई उपाय नहीं, एकदम बेस्ट में। अगर हम बना दे, हम समझा दे तो कोई फायदा नहीं आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने से। आपको फायदा तब मिलेगा जब आप यूज कीजिए। आप जरूर अपने को शामिल कीजिए, जो बोलता है वो क्वेश्चन में कर दीजिए, बनाइए जरूर, तब फायदा मिलेगा। जो बोल रहा है उसको फील करो, महसूस करो, तब फायदा। फॉर्मूला बना दे और आप उसको बना के बढ़ा के बना ले तो केवल आप अपने को ठग रहे। हो सकता है कि आप एकेडमिक में अच्छा कर दे, हो सकता है आप कपड़े से निकाल जाए, लेकिन जिंदगी में फ्लॉप्स हो ही रहेंगे, फ्लॉप्स हो ही रहेंगे। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो समझने का पावर लाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिचुएशन क्या है, उसको फील करो, महसूस करो, पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दो तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। हम आपके लिए 1 मिनट वेट कर रहा है, आप जरूर कोशिश कीजिए। 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं बन जाएगा लेकिन स्टार्ट कीजिए। इफ द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर पी एंड क्यू है, उसका वेक्टर सम कितना है आर। इफ द वेक्टर क्यू इज रिवर्स, अगर क्यू को रिवर्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट जो है वो एस हो जाता है। तो ये वैल्यू आपको निकालना है। आप जरूर बनाइए, जरूर देखिए, इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए। देखो टाइम का लिमिटेशन है इसलिए हम रुक तो नहीं सकते ज्यादा, लेकिन अगर आपको बनाने का शौक है तो आप वीडियो को रोक लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन बनाइए जरूर। अपने से बनाने का जो मजा है उसका फिर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू इज आर। दो वेक्टर है पी एंड क्यू जिसका रिजल्टेंट क्या है आर, मतलब कुछ ऐसा रहा होगा नहीं, ए पी और ये हो गया क्यू। पढ़ेगा दो वेक्टर है पी एंड क्यू, उसका रिजल्टेंट क्या है आर, उनका रिजल्टेंट आर। पढ़ेगा पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है। ठीक है, बस अब तुम्हारे पास क्या बोला, अगर क्यू को रिवर्स कर दिया जाए, ये देखो ये सिचुएशन यहां दिखाते हैं, डाउन के डॉट दिखाए ताकि कंफ्यूजन नहीं आए। अगर पी को रिवर्स किया जाए, देखो ऐसे ही रिवर्स करने पर आएगा, यहां पर हो जाएगा पी इज क्यू इज रिवर्स, तो जो रिजल्टेंट है बताओ, अब पी और यह क्यू का रिवर्स यानी माइनस क्यू का, इनका जो नया रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से होगा और यह रिजल्टेंट एस के बराबर है। तो आपको यह लेसन प्रूफ करना है। अड़ेगा एकदम सिंपल है, क्वेश्चन समझा रहे हैं अपने आप को कि दो फोर्स है पी आर क्यू, कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, कुछ एंगल दिया हुआ नहीं है, लेट दिस बी थीटा। अड़ेगा दो वेक्टर है पी और क्यू, अड़ेगा वो कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है और जो इनका इंक्लाइनेशन है, ठीक है, जो इनका रिजल्टेंट है वो आर, रिजल्टेंट आर दिया जा रहा है। इफ क्यू इज रिवर्स, पलट दिया जाए, इसी लाइन को पलट के सीधा कर दिया ऐसा, क्यू इज रिवर्स तो रिजल्टेंट क्या हो गया एस। तो ये लेसन प्रूफ करना है। क्या है बात, ठीक है? क्या आपको क्वेश्चन सिचुएशन समझ में आया? अब ये क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट को हम देंगे लेके बैठ जाएगा, हमसे नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, आप इससे बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। आप एक बार फेथ तो कीजिए, बनाने की कोशिश तो कीजिए, तब ना बनेगा। पहला सिचुएशन फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस, सेकंड वाला नहीं देखते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट आर। हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला में दिखाते हैं। फर्स्ट केस आर, रिजल्ट का वैल्यू रिजल्ट आर, आर बराबर क्या हो गया, रूट अंडर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा। हाँ थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा टर्म है, थीटा लास्ट में हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 किसके साथ है, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि P और Q को रिवर्स कर दे, माइनस क्यू बना, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम। अब P और Q नया वाला ये, अगर ये वाला थीटा तो नाउ अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा समझ में आया ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल है उसका सम 180, अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। अब ये वाला P और ये नया Q का पोजिशन, इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा और इनका रिजल्टेंट S है। सो एस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर और 2p क्यू कॉस
180 माइनस थीटा, माइनस क्यू नहीं लिया था, माइनस क्यू तो शो कर रहा है कि क्यू के अगेंस्ट, मैग्नीट्यूड तो अभी भी क्यू ही है। सो एस स्क्वायर बराबर दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में है, बहुत जल्दी आप पढ़े होंगे कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। सो 2pq और ये हो गया कॉस थीटा। लीजिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दे, ठीक है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दो टर्म के हिसाब से देखते हुए, नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड, तो लेफ्ट साइड आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जोड़िएगा तो ये वाला फैक्टर कैंसिल, और 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। देखो कितना आसानी से प्रूव हो गया। मेरे लिए और मैंने क्या डिपेंड था, क्या आप सिचुएशन को समझते हैं कि नहीं, आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं कि नहीं, फिगर बना सकते हैं कि नहीं, एंगल जज कर सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, और आराम से आंसर। क्या मजा आ रहा है बस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हुए चलिए। लो अगला क्वेश्चन है कि आप बोर्ड पर हम रखे हैं, ठीक है। इसको आप देखिए, पढ़िए समय। इस बार भी क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट में चाहिए नहीं, कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, कोई बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक बस। लेकिन तुम्हारे पास हम दिए हैं कि अगर, ठीक है, देखो ऐसा इस प्रकार से काम कर रहा है, इतना इतना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज का बहुत अहम है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, सिचुएशन समझिए, सब फिगर बनाइए और तब ऑपरेट कीजिए। ठीक है, पढ़ने का सिचुएशन समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है कि आप पढ़िए, टॉपिक समझिए, तब आगे बढ़ते हुए चलिए। कह रहे कि 2 फोर्स है पी एंड क्यू, 2 फोर्सेस है पी और क्यू, एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। जो बोल रहा कर दो उसी फिगर बनाओ। थीटा, देखो ये फोर्स है पी और ये हो गया क्यू, ठीक है, और ये एंगल कितना है थीटा। इनका जो रिजल्टेंट है आर का वैल्यू, ये वैल्यूज क्या हो गया 2n+1 और रूट अंडर पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अब तुम्हारे पास ये सिचुएशन देखो, एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट क्या हो गया आर डैश। आर डैश बराबर क्वेश्चन के मुताबिक 2n-1 और रूट अंडर पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अड़ेगा तो हम लोग को ये लेसन प्रूफ करना है। क्या बनेगा, कैसे बात छोड़ दो, क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो ये है ना, इस सिचुएशन में फॉर्मूला आपके पास वही, देखो आर का फॉर्मूला यही 2n+1 रूट अंडर पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। तो हम पहला केस और दूसरा केस को लेकर चलते हैं। आर का फॉर्मूला में क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा बराबर 2n+1 रूट अंडर पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर है। और यहां पर आर डैश बराबर आर डैश का स्क्वायर बराबर या आर डैश का वैल्यू लिखे तो रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos 90 माइनस थीटा बराबर 2n-1 और रूट अंडर पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। लिखिए, अब यहां से मैथमेटिक्स शुरू होता है। आराम से शांत दिमाग का यूज करना तो क्वेश्चन को टेकल किया जा सकता है। अब यहां पर से सीधे सीधे बढ़ाना, जैसे ये देखो पी स्क्वायर, ये हो गया क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा, स्क्वायरिंग कर दे, सो 2n+1 का होल स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नहीं, ये पहला लेसन लेके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर उठाकर राइट साइड और कॉमन क्या बचेगा 2pq cos थीटा बराबर
अटेगा बराबर राइट साइड ले आकर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन, क्या बचना चाहिए 2n+1 का होल स्क्वायर और -1 अटेगा। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 -1 ये और ये कैंसिल। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए पहला सिचुएशन में डिस्कस करते चले गए तो यहां पर आया 4n कॉमन, n+1 और 2pq cos थीटा। अब इसी प्रकार से बिल्कुल यही कड़ी लगता है अगर आप सेकंड वाला को भी बढ़ाते हैं। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये वाला बढ़ा रहे हैं, अब ये वाला अड़ेगा सेकंड वाला जो कड़ी है उसको बढ़ाओ तो 2pq sin थीटा, 2pq sin थीटा बराबर यहां पर स्क्वायरिंग करो। सो 2n-1 का होल स्क्वायर और ये वाला क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला फैक्टर राइट साइड। सो 2pq sin थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन, मतलब पूरा पूरा वही, केवल आप पेशेंस के साथ, जैसे ये तो कंसेप्चुअल मैथ भी नहीं था, बस जो बोल रहा कर दिए, जो बोल रहा करते चले जा रहे हैं। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर आप इसको ब्रेक करते हो सो क्या हो गया 4n स्क्वायर -4n प्लस 1 -1 1 कैंसिल। अगर आप इसमें से अड़ेगा प्रोसीड करते चले गए तो ये आया 2pq sin थीटा। अब 4n कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 4n कॉमन और n-1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या अब टारगेट को देख रहे हैं आप, तो उसमें साइन 10 क्या चाहिए था, तो हम नॉट सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, नॉट सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। सो 2pq sin थीटा, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये वाला क्या आ गया 4n और n-1, यहां पर 2pq cos थीटा और ये बटा में आ गया दस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 4n n+1। सो ये पी क्यू कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4n और 4n कैंसिल। सो फाइनली क्या हो गया tan थीटा बराबर दिस इज n-1 और n+1। सो tan थीटा का वैल्यू आपको प्रूफ करके लाना था n-1 और n+1। हाँ बताओ क्या आपको समझ आ रहा है? आप सब में से कुछ सोचते हो कि सिमिलर तरह का न्यूमेरिकल पढ़ा रहे, एक ही चीज को 3 इंच खींच रहे हैं, तो हबड़ी किस बात का, टाइम आपके पास बहुत है, हमको थ्योरी थोड़ी पढ़ा रहा है, हमको तो क्या न्यूमेरिकल पढ़ा रहा है, हम तो एक ही क्वेश्चन को बार बार जोड़ा रहे हैं कि आपके दिमाग में वो सेट आ जाए, कैसा भी कोई वैरायटी हो पढ़ा जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप ट्रेड रहिए, पर डे का वीडियो देखिए, पर डे उसका नोट कीजिए, एक नोट्स तैयार तो होने दीजिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मौका देंगे, एक आईआईटी को क्रैक करने का चांस देंगे। बस केवल आई है कि रेगुलरिटी, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।